राजधानी दिल्ली पिछले 2 दिनों से सुर्खियों के केंद्र में है। किसी अचीवमेंट के लिए नहीं, बल्कि प्रदूषण की वजह से, यमुना नदी में फैले केमिकल टॉक्सिक फॉर्म की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। जी हां, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त छठ पर्व मनाया जा रहा है, बड़े ही धूमधाम से लोग इसे मनाते हैं। लेकिन दिल्ली छठ पर्व को लेकर पहले सियासत की वजह से चर्चा में थी, और अब जब श्रद्धालु छठ पर्व मनाने के लिए नदी के घाट पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर नदी की जगह कुछ और ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। पहले तस्वीरें आप देखिए, ये है दिल्ली के कालिंदी कुंज की तस्वीरें, जहां पर नदी की जगह दिखाई दे रहा है टॉक्सिक फॉर्म और साथ ही साथ नाले से भी गंदा दूषित पानी। जी हाँ, लेकिन मजबूरी क्या ना कराए, श्रद्धालु इसी तरह से अपने पर्व को मनाते आए हैं और इसी वजह से वो यमुना नदी के घाट पर पहुंचे, पूजा अर्चना की। लेकिन सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या यही आपकी तैयारी है यमुना नदी को साफ करने की? क्योंकि छठ मनाने के लिए तो आपने पाबंदी लगाई थी कि यमुना नदी पर नहीं जाना है, वहां पर आपको पूजा नहीं करनी है। उसके लिए तो आपने 800 घाट बनाए थे, जिसकी वजह से आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों की सरकारों पर आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्योंकि बार बार आपकी ओर से कहा यही जा रहा है कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है वही केमिकल युक्त पानी है, वहीं से गंदा पानी आ रहा है, वहीं से पोल्यूशन आ रहा है। तो सच्चाई ये है कि पोल्यूशन जो है, जो यमुना नदी में बढ़ रहा है, उसकी असलियत ये है कि यमुना नदी दिल्ली के अंदर 22 किलोमीटर तक का सफर तय करती है, और उस दौरान उसके अंदर केमिकल, डिटर्जेंट और न जाने क्या क्या मिलता है। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कौन घोल रहा है यमुना में प्रदूषण? दिल्ली में मुख्य तौर पर हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है। इसके बाद यमुना नदी दिल्ली में 22 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। इस दौरान कई सीवर का रसायन युक्त पानी ड्रेनेज के रास्ते से यमुना में मिलता है। सीवर पानी को ट्रीट करके यमुना में छोड़ा जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर संदेह है। कई गंदे नाले सीधे यमुना नदी में जाकर मिलते हैं। तो हरियाणा से जो पानी छोड़ा जाता है वो कितना साफ होता है, कितना गंदा होता है, उस पर ना जाकर अगर इस पर ध्यान दिया जाए कि दिल्ली के अंदर जब यमुना नदी सफर आगे का तय करती है, उसके बाद उस नदी के अंदर क्या क्या जाकर घुलता है, तो शायद सरकार समाधान की ओर बढ़े। लेकिन सरकार अभी व्यस्त है पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने पर। जी हाँ, आपको सुनवाते हैं राघव चड्ढा का बयान, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यमुना नदी के ऊपर जो टॉक्सिक फॉर्म आप देख रहे हैं, वो दरअसल हरियाणा और यूपी की गलती का नतीजा है। देखिए, जहां पर यमुना नदी में झाग और फोम नजर आ रहा है, वो ओखला बराज का इलाका है। ओखला बराज का वो इलाका यूपी इरिगेशन विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन आता है, उनकी मेंटेनेंस का और उनकी साफ सफाई का जिम्मा है वहां पे। लेकिन यूपी इरिगेशन विभाग और यूपी सरकार पूरी तरीके से हर साल की तरह इस साल भी फेल हो गई। मैं आपको बता दूं कि लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है। लगभग 105 MGD यमुना नदी का हरियाणा से आता है और 50 MGD गंगा नदी का यूपी से आता है। शादरा ड्रेन से, नजफगढ़ ड्रेन से होता है, वो आके ओखला बराज पे मिलता है। और ओखला बराज पे इस जो पानी आ रहा है यूपी हरियाणा की ओर से, इसमें इतनी गंदगी पाई जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया जा रहा है, अनट्रीटेड डिटर्जेंट पाया जा रहा है, गंदगी, पल्यूटेंट्स, अमोनिया पाया जा रहा है कि उसकी वजह से झाग उत्पन्न हो रही है। ये दिल्ली का जो आप कहें वाटर पोल्यूशन है या पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, नहीं है। ये तो यूपी और हरियाणा सरकार का दिल्ली को दिया गया। राघव चड्ढा का बयान आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाए हैं। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी पहुंची और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से यमुना नदी के अंदर गंदा पानी मिलता है। जो झाग आप देख रहे हैं, केमिकल टॉक्सिक फॉर्म, वो आखिर कैसे वहां पर बनती है, तमाम बातें उन्होंने बताई हैं अपनी इस रिपोर्ट में, आप भी देखिए। सालों साल हम यही देख रहे हैं कि यमुना नदी कैसे गंदी हो रही है, लेकिन हमारे जो नेता है उनका
कोई काम करने का इरादा नहीं है। जहां कि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर ब्लेम डाल रही है, ये कह के कि हरियाणा से टॉक्सिक वाटर रिलीज किया गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रही है कि अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई हल नहीं निकाला यमुना को साफ करने के लिए। लेकिन जो विजुअल हमारे पीछे है वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक उन ड्रेनों में से है जो टॉक्सिक वाटर, जो सीवेज वाटर है, वो यमुना नदी में ये ड्रेन्स के माध्यम से छोड़ा जाता है। और लेफ्ट में आप देख रहे हो ये एक ऐसा ड्रेन है, और राइट में आप देख सकते हैं वो यमुना नदी है वजीराबाद दिल्ली में। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है यमुना नदी और किस वजह से, क्योंकि ये गंदा पानी जब यमुना नदी में मिलता है तो पवित्र यमुना का हाल हम देख सकते हैं कैसे सालों साल गंदी होती जा रही है। तो यमुना नदी के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण का मुद्दा इस वक्त पूरी तरह से चर्चा में है और सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी और उसमें ये बताया था कि कैसे गंदा नाले का पानी जो है वो यमुना नदी के अंदर मिलता है। क्या कुछ कहना है मनोज तिवारी का और किस तरह से उन्होंने दिल्ली सरकार पर हमला किया है, देखिए। ये नदी नहीं है साथियों, ये नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेस्ट का है, जो पूरे ये नजफगढ़ ड्रेन में पीछे दो ड्रेन मिलती है और तब आकर के ये यहाँ मिल रही है। और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है, आप स्वयं देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। और मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूं। तो मैं मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद, में पूरे दिल्ली के, पूरे देश के लोगों को ये दृश्य दिखा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, वो मीडिया के सामने भी, जनता के सामने नंगे हो चुके हैं और इसके लिए कड़ा पनिशमेंट भी बनता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। तो मनोज तिवारी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए नजर आए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुओ मोटो लिया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर एक तरफ जहरीली हवा है तो दूसरी तरफ जहरीला पानी है और ऐसे में जनता परेशान है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।